तुम्हें मेरी खूबियां इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि तुम्हें मेरी नहीं, मेरे शरीर की जरूरत है। क्योंकि मेरे पास गर्भाशय है जिसे तुम्हारा वंश चलाती हूं, मेरे पास 2 हाथ है जिसे तुम्हारी घर गृहस्थी चलाती हूं, खेतों में तुम्हारा हाथ बटाती हूं, वरना पंख तो मेरे कभी भी छोटे न थे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर, और इसमें 2 स्याह रूप दिखाऊंगी मैं आपको, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो एक तरफ वो महिलाएं हैं जिनको मौका मिला है तो उन्होंने आकाश की बुलंदियों को छुआ है, मैं उनके कुछ उदाहरण आपको बताऊंगी। और एक तरफ ऐसी महिलाएं हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन इनमें आधियों से ज्यादा को कोई पैसा नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता। तो द हिंदू का ये लेख है जिसके आधार पर आज हम समीक्षा करेंगे वर्तमान में कामकाजी महिलाओं की स्थिति की। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी मैं कि ये अनअकैडमी पर ये कोर्स आया है आपके लिए जो सिर्फ 19,999 में मिल रहा है, और 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी। रिंकू लाइव मेरा कोड है और इस पर ये आपको बैच फ्री मिलने जा रहा है, जिससे आप 2026 के मेंस की तैयारी कर पाएंगे। और फिलहाल ये सभी बैचेज आपके लिए शुरू की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं हाई वैल्यू जॉब्स वाली और लीडर्स जो हैं आज के समय में हमारे समाज में, उन महिलाओं की। तो जैसे ये फाल्गुनी नायर हैं। फाल्गुनी नायर जो कि किसकी संस्थापक है, तो नायका। तो आप में से बहुत सारे लोगों को नायका के बारे में पता होगा। ये जो है नायका फैशन अपैरल बेचता है, यानी कपड़े, और इसके साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी। तो ब्यूटी और ई कॉमर्स सेक्टर में भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से ये एक हैं। कौन? तो ये हैं फाल्गुनी नायर। तो अरबों डॉलर की कंपनी ये खड़ी कर चुकी हैं और लाखों नौकरियां इन्होंने क्रिएट किया, जिसमें इन्होंने महिलाओं को पहले इन्होंने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी। इसी तरह से हम बात करें इंदिरा नूई की। इंदिरा नूई के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, पेप्सी की ये सीईओ बनी और दिखाया कि वैश्विक नेतृत्व में भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। एक और नायाब उदाहरण है किनका, तो रोशनी नाडार का। ये भारत की पहली महिला हैं जो किसी आईटी कंपनी की चेयरपर्सन बनी, और तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में ये महिलाओं की बढ़ती भूमिका की प्रतीक हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता अगर आपके मन में ये आ रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है पैटर्नल मिल जाती है। पैटर्नल मिलने से नहीं होता, वहां उसको संभालने से और बहुत ही खूबी के साथ उसमें इनोवेशन करने से होता है। और ये जो देख पा रही है जयश्री उल्लाल है। ये जयश्री उल्लाल है भारतीय मूल की महिला, अमेरिका में, जिन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी है, और ये सबसे सफल भारतीय सीईओज में से एक हैं। ये अभी ये वहीं पर कार्यरत हैं। तो ये तो उन महिलाओं की बात की हमने जो अभी शीर्ष पर हैं, टॉप पर हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी आज के समय में महिलाएं हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। लेकिन इसका एक स्याह रूप ये है कि कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो महिलाएं लगी हुई हैं, उनको जो है बिना वेतन का, बिना पैसे का उनको काम करना पड़ता है। मतलब कृषि में इतनी अधिक महिलाएं कार्यरत हैं जो कि अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हर 6 में से 5 महिलाएं कृषि क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन इनमें जो है आधे से भी कम को वेतन मिलता है, यानी आधे से को वेतन नहीं मिलता। और ये जो है अगर हम लोग बात करें पूरे रेशियो की, तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि आधे से भी कम को वेतन मिलता है। अब इन्हीं कारणों की हम लोग समीक्षा करेंगे कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं मिलता, क्यों ये जो है अनपेड लेबर की तरह काम करने को मजबूर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हर 6 में से 5 महिलाएं
कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और कुल 42% कृषि कार्यबल में महिलाएं हैं। कुल जो कृषि कार्यबल है यानी जो वर्क फोर्स इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसमें 42% कौन है? तो उनमें 42% विमेन्स हैं। पर समस्या वही है जिसकी बात मैं करने जा रही हूं कि लगभग आधी महिलाएं बिना किसी वेतन के काम कर रही हैं, जबकि हमारे संविधान में यह प्रावधान दिया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। मौलिक अधिकारों में भी कहा गया है कि किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन भेदभाव हो रहा है, भेदभाव चल रहा है। तो आज हम इन्हीं कारणों की समीक्षा करने जा रहे हैं और विस्तृत तरीके से देखेंगे। अब इसमें जो है पहला कारण तो यह है कि महिलाओं के नाम पर जमीन का कोई मालिकाना हक बहुत कम है। मतलब लगभग सिर्फ 13-14% ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम पर कोई जमीन है, भूमि है। और ये बिल्कुल जो है हमारे पितृसत्तात्मक समाज की देन है, जहां पर उत्तराधिकार हमेशा पुरुषों को मिला। तो यहां पर बहुत कम महिलाएं हैं जिनके नाम पर जमीन है और जहां पर मतलब वहां पर जो है वो कोई डिसीजन ले सके, कोई निर्णय ले सके। यानी ठीक उसी तरह से कि या तो ये मजदूर के रूप में काम करती है दूसरे की जमीन पर, या फिर अपनी ही जमीन पर ये मजदूर की तरह काम करती हैं, ठीक उन घरेलू महिलाओं की तरह जो पूरे दिन घर में काम करती हैं पर उनको बदले में कोई वेतन नहीं मिलता और ऊपर से उनको ताने भी मिलते हैं कि तुम तो दिन भर घर में सोती रहती हो। ये जो महिलाएं हैं ये घर का भी काम करती हैं, घर से भी भोजन पकाकर आती हैं, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए ये महिलाएं खेतों में भी काम कर रही हैं, लेकिन इनके नाम पर कोई स्वामित्व नहीं है और ना ही इनको कुछ उसके बदले में मिलता है। बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक भी पहुंच सीमित है, जिनके नाम पर है भी तो वो भी जैसे काफी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो है इनकी पहुंच वहां तक सुलभ है नहीं। और महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान के रूप में मान्यता भी नहीं है। तो महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान के रूप में मान्यता भी नहीं मिला है अभी तक, ये सिर्फ सहयोगी के तौर पर काम करती हैं। अब इस वजह से इनके पास निर्णय शक्ति नहीं है, क्षमता तो है, निर्णय शक्ति नहीं है और तकनीकी साधनों तक पहुंच तो इनको मिलता ही नहीं है, ये सिर्फ सहयोगी के तौर पर काम करती रहती हैं। तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था में जैसा कि तस्वीर बता रही है कि मेहनत तो ये बहुत ज्यादा कर रही हैं, लेकिन आमदनी अठन्नी है इनकी। तो ये जो है समस्या है। अब समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे ये महिलाएं जो जी तोड़ मेहनत कृषि क्षेत्र में कर रही हैं, जो कुल वर्क फोर्स कार्यबल की 42% 42% हैं, तो इनको किस तरह से कैसे इनको इनकम इनके आय को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं कि भाई पहली तो ये कि इन महिलाओं की जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, जो तकनीकी जो नवाचार वगैरह जो सरकार कर रही है किसानों के लिए, इनकी भी वहां तक पहुंचो, बाजार तक पहुंचो। जो वित्तीय सेवाएं हैं जो सरकार किसानों के लिए कई बार प्लान करती है, उन वित्तीय सेवाओं से भी इनको जोड़ा जाए। हालांकि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबके लिए जो है आधार बनवाना कंपल्सरी किया और फिर सबके बैंक अकाउंट खुलवाए, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कर चुका है, तो काफी समस्या कम हुई है। काफी लोगों का अब अकाउंट है और एक पहचान भी है, लेकिन अभी भी जो है ये पूरी तरह से समुचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी ये 4-5 दिन पहले का हिंदू एडिटोरियल है ये आपका। तो अब जो है सरकारी और निजी सहयोग से इनको अगर प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको ऋण दिया जाए, इनको फसल बीमा दिया जाए, तो ये कुछ क्या हो सकती हैं, ये सक्षम हो सकती हैं। अब उच्च मूल्य वाली जो फसलें हैं, जैसे मसाले, फल, सब्जियां या ऑर्गेनिक उत्पाद आजकल किसान
बहुत जो है कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है। हरित क्रांति के नाम पर पहले हमारे यहाँ पे उर्वरक आए, फर्टिलाइजर्स, फिर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक आए, और उसको खा खाकर जब हमारी हेल्थ जब बुरी तरह से खराब होने लग गई, डिटोरिएट होने लग गई, तो फिर अब ऑर्गेनिक चल पड़ा। यानी वही हमारा पुराना सिस्टम, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले वाला, जब गोबर से खाद बनाया जाता था, राख खेतों में डाला जाता था पोटाश के लिए, और जिस तरह से किसान हाइब्रिड सीड नहीं, देसी बीज से ही खेती करता था, पर और वो सबके लिए हेल्दी भी था, क्योंकि उसमें खाद फर्टिलाइजर नहीं होता था, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होता था। पर अब लोगों को ये समझ में आया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने तात्कालिक रूप से तो एक लाभ दिया था, लेकिन अब उसके नुकसान ज्यादा हैं, तो अब फिर से हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ, यानी पुरानी प्रणाली की तरफ हम लौट रहे हैं। अब इस तरह का ट्रेनिंग अगर महिलाओं को दिया जाए, तो फिर ये जो महिलाएं हैं ये क्या कर सकती है, इसमें कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। वैश्विक बाजार से इनको जोड़ा जाए, ताकि ये मजदूर से ये इंटरप्रेन्योर बन जाए, मजदूर से ये उद्यमी बन जाए। और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कुछ महिलाएं जिनको मौका मिला है, ग्रामीण महिलाएं, अभी तो शहर का मैंने आपको बताया, ग्रामीण महिलाओं ने भी जो है काफी अच्छा काम किया है, जिनको मौका मिला है। तो खेती में महिलाओं की भागीदारी केवल मुफ्त मजदूरी तक सीमित हो चुकी है। अगर प्रयास किया जाए तो ये मुफ्त मजदूरी तक सीमित न रहकर ये जो है एक स्वतंत्र किसान के रूप में ये अपने को साबित कर सकती हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, इनकम भी कमा सकती हैं, यानी ये अपना आय भी कर सकती हैं। अब महिलाओं को अगर सशक्त बनाना है, हमारे यहाँ बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, तो इन गांव की जो मजदूर औरतें हैं, शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो अब इसी में जैसे कुछ सरकारी पहल की बात करेंगे हम लोग, कुछ सरकारी पहल की बात करेंगे कि कुछ जो है सरकार इन महिलाओं के लिए क्या लेकर आई है। तो इसमें जो है कुछ सरकारी जो पहल हैं, जो सरकारी और तकनीकी कुछ समाधान हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार ने जो है शक्ति भाषण, माइक्रो फाइनेंस, जो आधारशाज और ये जो है जुगलबंदी, ठीक है, तो ये माइक्रो फाइनेंस लेकर आई है, जिसको हम कहते हैं आदर्श जुगलबंदी, और भी कई सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स लेकर के गवर्नमेंट आई है, जिसमें कि मतलब जो है यहाँ पर शक्ति भाषण जो है ये काफी अच्छा माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल शक्ति प्रोग्राम शुरू किया है। ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में प्रशिक्षित करने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत करी है। और इसी तरह ओडिशा की सरकार ने महिलाओं की फेडरेशनों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें टिकाऊ खेती और बाजार से जोड़ने वाला मॉडल उसने अपनाया है, ओडिशा की सरकार ने, ताकि महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सके और खेतों में उनकी पूरी तरह से, जिस तरह से वो लगी हुई हैं, तो एक तरह से टिकाऊ खेती की तरफ इनको जोड़कर एक मॉडल बनाया जा सके, एक मॉडल दिखाया जा सके बाकी लोगों को भी। तमिलनाडु, इसने जो है बहुत सारे क्या बनाए हैं, एफपीओज को कहते हैं महिला किसान उत्पादक संगठन। तो इसने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से महिलाओं का जो है वैल्यू एडिशन किया है और इन लोगों को निर्यात उन्मुख खेती से जोड़ा है। यानी इन लोगों को जो है किस तरह से, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग से इन लोगों को जोड़ा है। किसने, तो तमिलनाडु सरकार ने। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नीतिगत समाधानों को लागू किया जाए, तो अगर नीतिगत समाधान सरकार भी इस चीज को थोड़ा गंभीरता से ले, तो फिर महिलाएं केवल खेतीहर मजदूर नहीं रह जाएंगी, बल्कि वह एक स्वतंत्र किसान के रूप में
और एक उद्यमी के रूप में अपने को स्थापित कर पाएंगी और वो अच्छी निर्यातक बन सकती हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने को साबित कर दिया है। जैसे हम अगर भारत के आदर्श महिला किसानों की बात करें तो ये जो है ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने को साबित करके दिखाया है। अब उसमें जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये राजकुमारी देवी हैं। ये किसान चाची के नाम से विख्यात हैं। तो ये जो राजकुमारी देवी हैं ये बिहार की हैं और इनको पोटैटो क्वीन भी कहा जाता है। ये पोटैटो क्वीन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया इन्होंने और उनको महिलाओं को लगभग 19 गांव की महिलाओं को इन्होंने सशक्त बनाया। अचार, जैम, सब्जी और बहुत सारे कृषि आधारित प्रोडक्ट बनाकर उनको बेचना एक व्यवसाय के तौर पर इन्होंने जो है सबको एक सशक्त किया है। स्वयं को तो इन्होंने किया ही है। तो इनको जो है 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देखिए साड़ी पहनकर साइकिल चला रही हैं ये, तो इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो देख पा रहे हैं ये है पापमल। तो ये पापमल है ये, और ये है तमिलनाडु की। 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो क्योंकि इन्होंने जैविक एवं टिकाऊ खेती की शुरुआत करी। मतलब इन्होंने बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती किया जा सकता है, कैसे टिकाऊ खेती किया जा सकता है, और इस तरह से इन्होंने अपने डिसीजंस लेकर बाकी जो है महिलाओं को भी बताया कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। एक तरह से भागीदारी के लिए इन्होंने बाकी महिलाओं को भी प्रेरित किया है। तो जी हाँ, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। आप देख पा रहे इस उम्र में 105 साल की हैं। ये जो पापमल हैं ये 105 ईयर की हो चुकी हैं। 105 साल तक सक्रिय रहकर इन्होंने जो है कृषि नवाचारों का उदाहरण दिया, बढ़ावा दिया। और जो इनको देख रहे हैं ये है बीना देवी। ये बीना देवी है, ये कहाँ की हैं? तो ये बीना देवी बिहार की हैं। तो इनको मशरूम विमेन, इनको मशरूम लेडी के तौर पर इनको जाना जाता है। मशरूम की खेती, बिहार में इन्होंने मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया और लगभग 100 से अधिक गांव की महिलाओं को इन्होंने मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षित किया। लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं को। और उनको भाई जाहिर है कि ऐसी महिलाएं सशक्त बनी। इनको भी जो है नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है 2020 में। तो जिनको मौका मिला उन्होंने कर दिखाया। तो पंख तो मेरे कभी भी छोटे न थे, जो लड़ सकी तो उड़ सकी, जो लड़ सकी तो उड़ सकी, नहीं तो कतरने में तो पूरी जमात लगी रही। तो यानी पुरुषों की जो टिपिकल जो एक्सपेक्टेशन महिलाओं से रही वो हमेशा यही रही कि बस घर गृहस्थी संभालो और खेतों में हमारा हाथ बटाओ। एक स्वतंत्र अस्तित्व के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट विमेन के तौर पर स्थापित होने का मौका महिलाओं को नहीं दिया गया। और जिनको दिया गया तो उन्होंने देखिए अपने को साबित कर दिखाया। सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में भी जैसा कि देख पा रहे ये राही बाई पोपरे हैं। तो ये राही बाई पोपरे हैं, ये महाराष्ट्र की हैं। ये सीड मदर के नाम से प्रसिद्ध है। ये सीड मदर के नाम से प्रसिद्ध हैं और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और नई फसल यानी जैसे राइस है, वीट है, या कपास है, इनकी ही अलग अलग किस्में भी बनाई जाती है। कई बार इनको वो करके हाइब्रिड करके। और सिर्फ ये प्रयोगशाला में नहीं हो सकता, ये हरित क्रांति के पहले भी ऐसा होता था। तो ऐसे भी इन्होंने कई सारी किस्में इन्होंने विकसित करी हैं। तो 2020 में पद्मश्री और 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिल चुका है। इन्होंने स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर और किसान समूह बनाकर बहुत सारे किसानों को इन्होंने प्रशिक्षण भी दिया है। तो ये ऐसी बहुत सारी, जैसे देखिए कि कमला पुजारी है, ये जो है ऑर्गेनिक खेती
जैविक खेती में अग्रणी रही, ये पायोनियर रही ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और किस तरह से परंपरागत जो बीज हैं, जो हमारे भारत में जो अपने ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं, उनको किस तरह से उनका संवर्धन करके जैविक उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। देखन में छोटाए लगे, घाव करे गंभीर। तो ये कमला पुजारी ने इस कहावत को साबित करके दिखाया है इन्होंने, और किसानों को, महिला किसानों को संगठित करके उनको आर्थिक मजबूती दी है इन्होंने। ये जो देख पा रहे हैं, ये है मनोरमा नायक। तो इन्होंने जो है सिर्फ ना मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज किया, बल्कि इन्होंने अब सैकड़ों महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उनकी भी आय बढ़ाई। किसने? तो मनोरमा नायक ने, ओडिशा की हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को प्रशिक्षित किया। ये जिनको देख रहे हैं, ये है त्रिनीति सायू, ये मेघालय की हैं। आप देख पा रहे भारत के हर क्षेत्र में हर एक कोने से महिलाएं निकल रही हैं, कृषि क्षेत्र में भी जिनको भी मौका मिल रहा है। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, जी हाँ, सतत खेती, यानी जो आगे तक चलता रहे, कुछ दिनों की बात ना हो, सतत खेती को बढ़ावा देकर 800 से अधिक किसानों के जीवन को बेहतर बनाया। और महिलाओं को पारंपरिक बीज संरक्षण कैसे किया जाता है, इसका इन्होंने प्रशिक्षण भी दिया। इन्होंने, तो त्रिनिटी सायू ने। ये झारखंड की है विनीता कुमारी, ये इन्होंने मशरूम की खेती और बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है इस क्षेत्र में इन्होंने इनोवेशन किया, नवाचार किया और अपनी आमदनी तो बढ़ाई ही, अपने साथ कई ग्रामीण महिलाओं की आय भी इन्होंने बढ़ाई। तो ये है विनीता कुमारी। इन्होंने मेहनत और नवाचार, इनोवेशन दोनों की ही ये क्या बनी, साक्षात उदाहरण। तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि महिला किसानों को अगर अवसर मिलता है, अगर उनको तकनीकी ज्ञान मिलता है, अगर उनको डिजिटल पहुंच सुनिश्चित किया जाए, अगर उनको नेतृत्व का मौका दिया जाए, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने जैसी कई महिलाओं की और पूरे गांव और आसपास के सैकड़ों गांव को बदल सकती हैं, एक नई तस्वीर दे सकती हैं। आपने देखा, ये सब जो है ये ऐसे ही उदाहरण है। तो कहते हैं कि जब खेत में हम बीज बोते हैं, जब हम खेत में बीज बोते हैं और वो जब अंकुरित होता है तो वह फसल बनकर पूरे समाज का पेट भरता है। और जब एक महिला सशक्त बनती है, जब एक महिला प्रशिक्षित होती है, तो वो अपने पूरे परिवार को सशक्त बनाती है, प्रशिक्षित करती है, और यही नहीं, वो अपने आसपास अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है और एक नई तस्वीर भी पेश कर सकती है। तो ये हमारे यहां पर, हमारे आसपास के जो लोग हैं, ये उनको समझना होगा कि वो महिलाओं को सिर्फ खेतों में अपने सहयोगी के तौर पर काम न कराएं, बल्कि उनको मौका दें। और सरकार को भी इन सभी उदाहरणों को देखते हुए, जिनको उन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार सरकार ने दिया है, उनको, सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी सैकड़ों महिलाएं निकल सकती हैं हर एक क्षेत्र से। जब उनको मौका दिया जाएगा तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा। ये दुख की बात है कि हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी ये बिना वेतन का काम करती है। तो जाने से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर आपका फेस्टिव ऑफर चल रहा है 19,999, जिसमें जो है अप टू 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ये हमारी टीम है जो आपकी हिंदी माध्यम से तैयारी कराएगी, इसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी है। इसी तरह से आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल सारे ही बैचेस मौजूद हैं अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी पर अब ऊना भी है। तो ये जो है ये वॉइस मोड में भी आपको पूरा हेल्प करेगा, जो भी क्वेश्चन पूछोगे, डाउट पूछोगे, क्विज मोड में भी आपको हेल्प करेगा।
और ये आपको आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा, स्मार्ट समरीज बनाकर आपको रिवीजन में भी मदद करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।